मिनरल न्यूट्रिशन, ये चैप्टर जो आज हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग वाटर का ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन की ओर बढ़ेंगे, यानी मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। सॉइल में मिनरल्स सदैव न्यूट्रिएंट के रूप में होते हैं और प्लांट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की हेल्प से ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। प्लांट ऐश में लगभग 60 एलिमेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें से 30 सभी प्लांट्स में होते हैं, जबकि 17 एलिमेंट्स आर वेरी नेसेसरी, वेरी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स द्वारा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म को मिलाकर मिनरल न्यूट्रिशन कहा जाता है। दैट मीन्स the mineral nutrition involves the distribution of the minerals, the absorption of the minerals, and the metabolism regarding the minerals. So, Ernan and Stout, these are the two scientists which actually delivered the criteria of, which actually described the criteria of elements. इन्होंने ये बताया कि अगर कोई एलिमेंट वास्तव में मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर आता है तो उसकी कुछ ख़ास शर्तें होती हैं। उन शर्तों में पहली शर्त है कि ये द एलिमेंट शुड बी इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ, ये ग्रोथ में आवश्यक होना चाहिए। इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट बीइंग रिप्लेस्ड, मतलब ये जो है यही एलिमेंट ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, इसके जगह पर कोई दूसरा एलिमेंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ये इट शुड बी इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। यदि किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है तो वो प्लांट्स में डिजीज़ हो जाती है। यहाँ पर इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर वो मिनरल इतना आवश्यक है कि बिना उसके ग्रोथ नहीं हो सकती, तो अगर आप उसको हटाएंगे तो उसमें जो है वो प्लांट में कोई ना कोई डिजीज़, कोई ना कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स ज़रूर दिखाई देंगे। यानी अगर वो मिनरल आवश्यक है तो उसकी ग्रोथ, उसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अनदर इज माइक्रो, और इट इज़ known as micro elements. The other ones are micronutrients or trace elements. तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट का मेजर पार्ट बनाते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम भी आते हैं। हालांकि आयरन का जो प्लेस है वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, लेकिन फिलहाल आयरन को हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रखते हैं। सेकंड आता है माइक्रो। माइक्रो में इसकी बहुत कम मात्रा ही आवश्यक होती है, इसीलिए इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और ये होते हैं मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, क्लोराइड, बोरॉन, निकेल, etc. अकॉर्डिंग टू सेल्सबरी एंड रॉस, आयरन इज लिस्टेड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी आयरन को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में रखा गया है, लेकिन इधर में कई सारी बुक्स में इसको माइक्रो एलिमेंट्स के रूप में ही रखा जाता है। खैर, अगर हम मैक्रो एलिमेंट्स की बात करते हैं तो मैक्रो एलिमेंट्स को अगर आप गौर से देखें तो पहला मैक्रो एलिमेंट है नाइट्रोजन। मैक्रो एलिमेंट्स नाइट्रोजन, यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन में जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि जो मैक्रो एलिमेंट है उसका रोल क्या है। अगर हम रोल को देखेंगे तो द रोल ऑफ नाइट्रोजन, ये इसका रोल है कि ये अमीनो एसिड में होता है, ये प्रोटीन में होता है और ये एंजाइम में भी होता है। बेसिक रोल तो इसका प्रोटीन में है, लेकिन डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसका ओल्डर लीव्स की येलोइंग हो जाती है। यानी ओल्डर लीव्स की येलोइंग हो जाती है का मतलब जो पुरानी पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं। सेकेंड है फास्फोरस, ये हाईली मोबिलाइज्ड एलिमेंट है, इसका मोबिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। ये सेल मेम्ब्रेन में, एटीपी में, न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। और अगर
फास्फोरस की कमी होती है तो लीफ फॉल को ये इंक्रीज करता है, मतलब प्लांट में पतझड़ होने लगता है। इसी प्रकार से अगर हम पोटेशियम की बात करें तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज सल्फर। ये कोएंजाइम ए, एलाइल सल्फाइड, सिनिग्रीन इत्यादि में पाया जाता है। ये एलाइल सल्फाइड और सिनिग्रीन जो होता है वो प्याज में, अनियन में और रेडिश मूली में जो विशेष प्रकार की गंध आती है, दी स्मेल जो आती है, दैट स्मेल बिलोंग्स टू सल्फर। यानी प्याज अनियन में एलाइल सल्फाइड और रेडिश में सिनिग्रीन जो होता है, उसी की वजह से ये सल्फर उसमें होता है, उसी वजह से वो स्मेल आती है। और इसकी कमी होने पर इट कॉजेज टी येलो डिजीज। सल्फर की कमी होने पर टी येलो डिजीज होती है। इसी प्रकार से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है और एटीपीएज एंड काइनेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है। ये इंटरवेनल क्लोरोसिस और न्यूरोसिस इससे हो जाती है अगर इसकी कमी होती है। तो मैग्नीशियम का मेन रोल है कि ये क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसी प्रकार से कैल्शियम, जो कि आमतौर पे इमोबिलाइज्ड एलिमेंट है और इसका मोबिलाइजेशन नहीं होता है, ये मिडिल लेमिला में पाया जाता है और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए आवश्यक है और रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यंग लीव्स की मार्जिन येलो हो जाती हैं और रूट ग्रोथ रुक जाती है। तो मिडिल लेमिला और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है और रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यंग लीव्स की मार्जिन येलो हो जाती हैं और रूट ग्रोथ रुक जाती है। सेवेंथ आयरन, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सेल्सबरी एंड रॉस ने इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में लिस्टेड किया, लेकिन इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पढ़ा जाता है। ये भी क्लोरोफिल सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट होता है और साइटोक्रोम का पार्ट होता है और इसमें भी इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाती है। तो अगर आप मैक्रो एलिमेंट्स को देखेंगे तो मैक्रो एलिमेंट्स में आपको पहला नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि इसमें होते हैं मैक्रो एलिमेंट्स में। तो मैक्रो एलिमेंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी पूछा जाता है, तो एक तो फास्फोरस है और उसके बाद कैल्शियम है। ये मिडिल लेमिला में पाया जाता है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार इसको पूछा जा चुका है। तो ये हुआ मैक्रो एलिमेंट्स। अब हम इसी प्रकार से बात करते हैं माइक्रो एलिमेंट्स की। तो माइक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अगर आप देखेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बाद जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात आती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आता है क्लोरीन, जिसको हम क्लोराइड के तौर पे बोलते हैं। तो ये वाटर की फोटोलाइसिस में यूज़ होता है और इससे क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस हो जाती है। तो क्लोरोसिस और नेक्रोसिस का होना और वाटर की फोटोलाइसिस में इस्तेमाल होना, ये काम होता है क्लोराइड का, या जिसको हम क्लोरीन भी बोलते हैं। दूसरा होता है मैग्नीज। मैग्नीज को अगर हम देखें तो ये वाटर की फोटोलाइसिस में हेल्प करता है और फैटी एसिड सिंथेसिस एंड न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसकी कमी से ग्रे स्पैक डिजीज हो जाती है। तीसरा आता है कॉपर। ये प्लास्टोसायनिन का पार्ट होता है। ये सिट्रस डाइबैक डिजीज करता है और ये बहुत कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि प्लास्टोसायनिन का पार्ट में क्या होता है, तो कॉपर इसका आंसर होगा और ये सिट्रस डाइबैक डिजीज करता है। नेक्स्ट, बोरान भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो बोरान को देखें आप तो न्यूट्रिएंट के मोबिलाइजेशन में, रूट द्वारा कैल्शियम का अपटेक कर बढ़ाने में, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन और कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल होता है।
ये हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट, वाटर कोर डेवलपमेंट इन टर्निप और कैबेज बिकम्स ब्राउन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन। तो बोरान की डेफिशिएंसी से ये निम्न प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगर हम जिंक को देखें तो जिंक जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड की बायोसिंथेसिस और कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंटीहाइड्रोजनेज के एक्टिवेशन में हेल्प करता है। इट कॉजेज सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज जो जिंक की कमी से होती है वो होती है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल नामक डिजीज ये जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। सिकिल सेल ऑफ कोकोआ, खैरा डिजीज ऑफ राइस का नाम आपने सुना होगा, धान में खैरा नामक बीमारी हो जाती है जो दरअसल जिंक की कमी से होती है। इसी प्रकार से अगर हम मॉलिब्डेनम को देखें तो मॉलिब्डेनम जो है ये ट्रेसेस में आवश्यक होता है। मॉलिब्डेनम का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है उस एक रोल के कारण प्लांट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज प्लांट में मॉलिब्डेनम का कोई खास रोल नहीं होता है, लेकिन वो रोल इतना इम्पॉर्टेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का कंपोनेंट। यानी कि नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम वो एंजाइम है जो प्लांट को नाइट्रोजन लेने में हेल्प करता है। जब प्लांट नाइट्रोजन लेता है तो नाइट्रोजन से बनता है नाइट्रेट, और नाइट्रेट का जब रिडक्शन होता है तब वो एंजाइम काम आता है जिसका नाम है NR नाइट्रेट रिडक्टेज, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। यानी मॉलिब्डेनम का ये एकमात्र रोल है प्लांट वर्ल्ड में। प्लांट्स के अंदर मॉलिब्डेनम का सिर्फ एक ही रोल है कि इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और अगर मॉलिब्डेनम की कमी हो जाती है तो विप टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर हो जाता है। तो अगर आप इन माइक्रो एलिमेंट्स को देखें तो क्लोराइड, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मॉलिब्डेनम ये एलिमेंट ऐसे हैं जो माइक्रो एलिमेंट हैं, यानी इनकी कम मात्रा आवश्यक होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इफ़ दे आर नॉट फाउंड इन द कंसर्न प्लांट। अगर ये उस प्लांट में नहीं पाए जाते हैं तो ये कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो पूरे जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इनमें आप गौर से देखेंगे तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो मैक्रो में आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, और माइक्रो में आएगा क्लोराइड, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मॉलिब्डेनम। लॉन्ग क्वेश्चन तो इन पे नहीं ज़्यादा आता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर इस पे बनते हैं और छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, जैसे कि पॉलन ट्यूब ग्रोथ में क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कैबेज बिकम्स ब्राउन तो इसमें क्या कौन सा एलिमेंट की कमी होती है, वाटर की फोटोलाइसिस होती है तो इसमें कौन से एलिमेंट की कमी होती है, अगर प्लांट ग्रीन हो गया तो वो मैग्नीशियम की कमी उसमें होती है। तो इन वजहों से ये जो चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि जितने भी मिनरल्स हैं ये वाटर के साथ में सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं, और सॉइल से एब्जॉर्ब होने के कारण ही इनको मेनली प्लांट के अंदर इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी एलिमेंट आपने पढ़े हैं उनमें अगर कोई ऐसा एलिमेंट दिखता है जिसका रोल सबसे कम होता है तो वो मॉलिब्डेनम है। ऐसा जो ग्रे स्पेक करता है तो वो मैग्नीज है। जो टी येलो डिजीज करता है वो सल्फर है। जो विप टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर करता है वो जिंक है। जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल करता है वो जिंक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सुधार करूँगा कि जो विप टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर करता है वो मॉलिब्डेनम है। खैरा डिजीज ऑफ राइस करता है वो जिंक है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो करता है वो जिंक है। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये कई सारी किताबों का संकलन है और मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा चैप्टर
आपको ज्ञान में उसने इजाफा किया होगा और आपको थोड़ा सा जानकारी पड़ी होगी। कल इसका एब्जॉर्प्शन बताते हैं कि मिनरल को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके लिए मिलेंगे हम लोग कल। फिलहाल तक के लिए सी यू, बाय बाय।